बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला के अंदर वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है। पुलिस का काम सिक्योरिटी फ़राहम करना ही नहीं बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ़राहम करना है कि अगर हम अपने घर में सो रहे हैं तो हमें ये उम्मीद है कि पुलिस जाग रही है और हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन अगर पुलिस वाला ही डाकू निकले और वर्दी पहने वाला डाकू निकले, पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर डकैती मारे, तो ये इतना अफसोसनाक और ख़तरनाक वाक़या है कि रियासतें इससे हिल जाती हैं। कल भगवानपुरा के इलाका में एक हुज़ैफ़ा नामी शख्स ने बताया कि उसका पेट्रोल पंप है और वो पेट्रोल के पैसे अपने पंप से लेकर 5,04,000 के करीब उसके पास कैश था। वो अपने बेटे के साथ आ रहा था कि उसको 4 लोगों ने रोक लिया, जिसमें 2 पुलिस वाले थे, जिनमें से एक का नाम अवैस और दूसरे का नाम रिजवान है। ये दोनों यूनिफॉर्म पहने हुए थे और इनके साथ 2 लोग थे, जिनमें से एक का नाम अब्दुर्रहमान और एक का नाम इसरार है। ये सब कैसे इसको पता चल गया हुज़ैफ़ा को कि ये सारे पुलिस वाले हैं और उनके नाम क्या है? तो जनाब वाला, जब इन्होंने लूटने की कोशिश की तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि डकैती मारने वाले पुलिस वाले थे, यूनिफॉर्म में थे और बावर्दी थे। इसलिए उसने शोर मचाया और गुत्थम गुत्था हो गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि कम से कम यूनिफॉर्म वाले अगर उसके पैसे लूटेंगे तो आम डाकुओं की तरह उसको गोली नहीं मारेंगे। उसने शोर मचाया, गुत्थम गुत्था हो गया और उसको देखते ही कई लोग मौके पर आ गए। लोग इसलिए इकट्ठे हो गए कि यार पुलिस वाले खड़े हैं, जाके चेक करते हैं। जब पता चला कि ये डकैती मारने वाले रिजवान और अवैस दोनों पुलिस एहलकार हैं, तो शहरियों ने पहले खुलकर इनके ऊपर अपना हाथ साफ़ किया, इनकी पिटाई की। आप मनाज़र देख सकते हैं कि ये दोनों तरले मिन्नतें करते रहे कि हमें छोड़ दें, लेकिन ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है कि आप यूनिफॉर्म वाले हैं और आप यूनिफॉर्म के अंदर बैठ के आपका काम हिफाजत करना है और आप डकैती मारेंगे। इनके साथ वाले जो 2 अब्दुर्रहमान और इसरार थे, जिनके नाम और पते बाकायदा FIR में नामज़द लिखे गए हैं। अमूमन डकैती की FIR नामालूम होती है, आप किसी को जानते होते हैं तो वो 382 में कन्वर्ट हो जाती है कि यार ये भत्ता लिया गया होगा, ये जानने वाले हैं। लेकिन जब आला अफसरान मौका पर पहुँचे हैं, इनको जब पकड़ के शहरियों ने बिठा लिया है, जब अफसरान आए हैं तो पता चला है कि वाक़या ही इन्होंने डकैती मारी है और जो 5,04,000 रुपया था, इन्होंने बैग छीना हुआ था और ये माने हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी अच्छी खासी पिटाई की है और अच्छा खासा हाथ साफ़ किया है। यकीनन करना भी चाहिए। जब यूनिफॉर्म वाला ही आपकी हिफाजत करने की बजाय आपको लूटने के ऊपर उतर आएगा तो फिर इस तरह के ही हालात पैदा होंगे जो हुए। आला अफसरान ने मौका पर पहुंचकर जब इंक्वायरी की है तो पता चला है कि ये पुलिस वाले ही डकैती मार रहे थे। इन्होंने अपने साथ 2 लोगों को मिलाया हुआ था, 4 लोगों को पकड़ लिया है। अब मैंने इसके ऊपर SSP ऑपरेशन साहब रज़ा तनवीर से बात की है तो उन्होंने कहा बड़े अफसोस का मकाम है कि अगर कोई पुलिस वाला वर्दी में ये काम करता है। यकीनन हमने उनको पकड़ लिया है, उनकी इंक्वायरी हो रही है, ये गिरफ़्तार हैं, पैसे बरामद हैं, मुकदमा दर्ज है और कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के लोगों को पुलिस के अंदर हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या है वो है कामुकी का। कामुकी के अंदर परसों एक वाक़या पेश आया, इंतहाई अलमनाक और खौफनाक वाक़या पेश आया कि एक शख्स जिसका नाम उबैदुर्रहमान था, उसने बताया कि उसकी बीवी को अगवा किया उसके महल्लेदार 4-5 लोगों ने, जिसमें आकब, आतिफ, साकिब वगैरह शामिल थे और एक खातून साइमा थी जिसने उसको अगवा किया। मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस का जो तफ्तीशी परवेज़ है उसने लाख मांगा, मैंने 50,000 दिया, मेरे मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हो रहे। तो इस शख्स ने मायूस होकर अपने आप को आग लगाई और ASP ऑफिस में घुस गया। और ये वो ऐसे मनाज़र थे जो नाकाबिले बयान और नाकाबिले दीद हैं, देखे नहीं जा सकते, दिखाए नहीं जा सकते। लेकिन ये जुल्म हुआ एक शख्स ने, सिस्टम से मायूस होकर, पुलिस अफसरान से मायूस होकर कि जो तफ्तीशी जिसने उसके अगवाकारों को पकड़ना है उसने पहले छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसने बताया कि वो इलाके में दंदनाते फिरते हैं और उसको धमकियां देते हैं। तो उस एहलकार परवेज़ सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वो क्या करता है। ये सारे रोते रोते रह गए, वो बेचारे ने आग लगाई और आज वो लाहौर में हस्पताल में इंसाफ की तलब में दम तोड़ गया, उसी आग की वजह से जो उसने ख़ुद को लगाई थी।
بنیادی طور پر جو اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے وہ اس نے خود کو آگ نہیں لگائی، اس نے سسٹم کو آگ لگائی ہے، اس نے انصاف کو آگ لگائی ہے، اس نے پولیس رول کو آگ لگائی ہے کہ جنہوں نے اس کو انصاف دینا تھا، اس کی بیوی بھی اغوا ہوئی، اس کو انصاف دینے کی بجائے اس سے 50,000 لیا گیا، پھر اس کو دھکے دیے گئے اور وہ سسٹم سے اتنا مایوس ہوا کہ اس نے آگ لگائی۔ اسی دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کا جسم 70% جل گیا ہے اور وہ آج اس تپش کی اس آگ کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہے اور پولیس کے اوپر ایک سوال چھوڑ گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اس کیس کی انکوائری ہوگی، ذمہ دار پہنچوں گے، 48 گھنٹے بعد وہ مرا ہے لیکن 24 گھنٹوں میں پولیس نے پھر بھی انصاف نہیں کیا اور ایک شخص اپنی جان لے کے چلا گیا۔ یقیناً وہ روز محشر ان اعلیٰ افسران سے ان کا گریبان پکڑ کر ضرور پوچھے گا کہ میں نے جان بھی دی تھی، آپ نے ٹائم بھی دیا تھا، مجھے انصاف نہیں ملا۔ مجھے امید ہے کہ اس معاشرے میں اگر اس کو انصاف نہ بھی ملا تو آخرت میں اس کے ساتھ انصاف ضرور ہوگا۔